लोकतंत्र के महापर्व में मत देने के लिए लोगों की भीड़ मतदान केंद्र पर उमड़ पड़ी है। हम अभी पहुंचे हैं वार्ड नंबर 17, जिसका मतदान केंद्र संख्या 75 है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार पहली बार बैलेट से हो रहा है, ईवीएम से नहीं हो रही है, मतलब बहुत वर्षों के बाद। ऐसे में बहुत सारी परेशानियां भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है लोगों को समझने में। और देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी कतार लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। पुरुषों की लंबी कतार लगी है तो दूसरी तरफ महिलाओं की भी लंबी कतार लगी हुई है और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। शहर की विकास की मुद्दा हो या फिर बदलाव की बयार, जो भी हो, इनके मन में क्या है वो हम खंगालने का कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और क्या मन में इस बार, युवा पीढ़ी भी बहुत लाइन में लगे हैं। सबसे पहले हम युवा पीढ़ी से ही बात करें, क्या लगता है, क्या मन में है? आप बताइए ना, क्या मन में ये बोलेगा। आप छोड़िए, हम आप बात करते ही बताएं, क्या मन में है? मन में इस बार क्या लगता है? मन में यही है कि जो भी गांव का विकास करे उसको वोट देना है। गांव का कि पूरे शहर का भी? दोनों। अभी तो वार्ड का है, अभी वार्ड का भी है। जो भी शहर का, मेदिनीनगर शहर का जो रोड बना दे, नली बना दे, पानी का जो भी मूलभूत सुविधा है जनता को दे दे, आदमी वही बना के उसी को वोट देगा। क्या लगता है, बदलाव की बयार है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैडम जो खड़ा थे, अरुणा शंकर मैडम, वो तो 6-7 साल रही, वो तो मतलब समझी कि मतलब कुछ नहीं की हैं। 6-7 साल में तो कुछ नहीं की हैं। अब बदलाव होगा। अब उनको तो एक बार आदमी चांस दिया कि आप 5 साल रहिए, आप 5 साल रहे, आप अपना दिखा दे कि हम मतलब क्या कर सकते हैं। मतलब है पूरा बदलाव है, पूरा बदलाव के मन बना, पूरा बदलाव है। विकास के मुद्दे पर लोग वोट दे रहे हैं कि ये कुछ और? बताइए, बैलेट से पहले हो रहा है, बताइए, दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बैलेट से देने में दिक्कत होगी? नहीं कोई। हमारे पास और भी हैं कुछ लोग, आप बताइए, बैलेट से देने में दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब उत्साह है दोनों? एकदम उत्साह है। इसके पहले भी तो कई बार वोट दिया हुआ, लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लग रहा है उत्साह दिख रहा है अंदर में, बस कुछ लग रहा है। हाँ? क्या मन में है? बदलाव की? बदलाव का मन सब हमारे साथ और भी हैं कुछ पढ़े लिखे। आप बहुत बार वोट दिए होंगे, इस बार के में और पहले में क्या अंतर दिख रहा है? बदलाव होना चाहिए हर चीज़ का, मतलब समय के अनुसार। पहले का मेयर और अब का मेयर अंतर होना ही चाहिए। क्या इस बार का वोट में, चूंकि अब इस बार बैलेट से हो रहा है, तो उसमें क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, ईवीएम से और बैलेट पेपर में, ये दोनों में परेशानियां तो है ही। हाँ, बैलेट पेपर में ज़्यादा परेशानी है, इसलिए कि लेडीज लोग जो हैं उसको जो है सो मोड़ने का जो कला जो है, उसको दोबारा मतलब जब फोल्ड करती है तो वो गड़बड़ा जाता है। और मशीन में जो है बटन दबा दिया गया और उससे वोट पड़ गया। इस बार क्या मन में है कि विकास के मुद्दे पर वोट मार रहे हैं लोग? विकास कितना मानते हैं आप, कितना विकास की बात, अगर विकास के मुद्दा है या मन में, या कुछ और मन में? नहीं, विकास का मुद्दा है सर, विकास का है ये बस। पर उत्साह कितना है? उत्साह तो ठीक है, लगता है विकास होगा। कुछ बदलेगी तस्वीर? लगता तो है ऐसा ही, नहीं लगता है फिर अगला चुनाव पे देखा जाएगा। चलिए, वेट है, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बोलेंगी। चाची, कितना बार वोट दे चुके हैं? कितना बार वोट दे दिए हैं अभी तक? ए बाबू, हमरा ख्याल नहीं खे, का बोलन ना। तो बैलेट से पेपर हो रहा है, पता है ना? बैलेट है, अभी मारना है, मोहर मारना है। हाँ, दिक्कत होगी? हाँ, वो रही है साथे, रही है। हाँ, दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत हो, यहाँ ख्वाब नहीं बढ़िया दिखा है। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवतियां हैं, क्या कहेंगे? बैलेट से हो रहा है तो दिक्कत होगी इस बार कि ईवीएम में दिक्कत नहीं थी? क्या लगता है? नहीं, दोनों ही ठीक है। हाँ, ये क्या मन में है, युवा पीढ़ी क्या चाहता है, कैसा तस्वीर देखना चाहता है नया नगर निगम? पिछले से बेहतर होना चाहिए। हाँ, बेहतर नहीं हुआ? नहीं, बस लाइट लगाना बेहतर नहीं हुआ? अब हो गया। चलिए, अब ये लगातार ये बातें आ रही है, बदलाव के मन में, लोगों के बदलाव की बातें हैं। युवा पीढ़ी क्या सोचती है इस बार? बस यही कि जो जुझारू, जो कर्मठशील हों, जो अच्छे हों, जो काम मतलब निचले स्तर पर आके लोगों का सारा ब्यौरा रखें और सारा जानकारी वगैरह उस लेवल पे आके काम करें, वही युवा पीढ़ी चाहती है। ये नहीं कि बातों में ही सिर्फ रह जाए, धरातल पे भी उतरे, वही चाहेगी। सिर्फ मतलब बातों पर नहीं, है ना? हाँ, काम पे भरोसा होना चाहिए। हमारे साथ और भी, क्या मन में इस बार है? देखिए, मैं ना पूरा रात ड्राइव करके छत्तीसगढ़ से आ रहा था, तो मैं आते हुए जो रास्ता देखा तो वहाँ लग गया क्या विकास हुआ है। गड्ढा, जाम, धूल, तो
बीते जो कार्यकाल था माननीय हमारे महापौर जी का, उनका कार्यकाल था, तो जो होना चाहिए था विकास तस्वीर, तो वो तस्वीर बिल्कुल नहीं थी। तो इस बार हम लोग मन बनाए हैं किसी युवा को चुन करके जो आए और बढ़िया से काम करे। बदलाव का मन है और बदलाव होने जा रहा है, और मुझे पुनः विश्वास है कि वो पूरी तन मन से एक अच्छे से काम करेंगी। और जो मॉडल एक होना चाहिए था डाल्टनगंज का, जहाँ डाल्टनगंज के लेवल का जितने भी और जगह हैं, जैसे मैं अंबिकापुर में रहता हूँ, अंबिकापुर बात कर लें, अंबिकापुर वो क्लीनेस्ट सिटी है, बात करें तो उससे टॉप क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। वैसा ही कुछ होना चाहिए विज़न, और काम करे, जो भी जीते काम करे, बढ़िया काम करे। बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई उससे द्वेष हो, बदलाव इसलिए चाहिए कि युवा पीढ़ी हो, चाहे किसी वर्ग की महिला हो पुरुष हो, तमाम लोगों के जुआ पर यही है कि जो सच्चाई है, जो ज़मीनी सच्चाई है, उसको जानने का या हकीकत जानने का कभी भी पूर्व के लोगों ने नहीं किया। इस बार जनप्रतिनिधि ऐसे चुने जो क्लीन सिटी दे, लोगों को जो सड़कों पर जो आप देख रहे हैं लगातार गड्ढे या फिर छोटी मोटी लाइटें लगा देने से, चौक चौराहों की सुंदरता कर देने से वो विकास की बातें नहीं, विकास का ये पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना ऐसा होना चाहिए जो ज़मीन पर दिखे, और जब लोग बाहर से भी आए तो लगे उसे कि मेदिनीनगर स्वच्छ सुंदर व तस्वीर सामने दिखे। ऐसे में छत्तीसगढ़ से आए इन्होंने साफ साफ कहा कि जब वो पलामू की धरती पर पहुँचे, मेदिनीनगर की धरती पर पहुँचे, तो वही डस्ट, वही धूल, वही सड़कें, बदहाल मेदिनीनगर नज़र आया। ऐसे में इन लोगों की मांग है कि इस बार बदलाव ज़रूर होगी, और उम्मीद जताया कि बदलाव होने के बाद ऐसे युवा पीढ़ी आएगी जो इस शहर की तस्वीर व तकदीर जरूर बदलेगी। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए बूथ पर, नए कह सकते हैं मतदान जो दे रहे हैं युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग, तमाम लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए